नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का हाउस गार्ड क्लोज कर दिया गया है। उनके बेटे बाबूलाल सोरेन का बॉडीगार्ड भी क्लोज कर दिया गया है। राज्य सरकार ने देर शाम इसको आदेश दिया है और जिसके बाद वहां से हाउस गार्ड को क्लोज किया गया। जिरिंगबेड़ा स्थित उनके गांव से हाउस गार्ड को क्लोज किया गया है और बॉडीगार्ड जो बाबूलाल सोरेन के साथ हर समय रहते थे उनको भी अब हटा लिया गया है। लेकिन कारण सबसे बड़ा जो सियासी गलियारे में एक प्रश्न तैरने लगा है कि आखिर क्यों चंपाई सोरेन के हाउस गार्ड को क्लोज करने के पीछे राज्य सरकार की मंशा क्या हो सकती है। सुरक्षा को लेकर चंपाई सोरेन के साथ कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि भाजपा में शामिल होते के साथ चंपाई सोरेन को Z+ की सुरक्षा भाजपा ने मुहैया कराई है। खुद अमित शाह से चंपाई सोरेन साहब की मुलाकात हुई थी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, जिस समय चंपाई सोरेन भाजपा ज्वाइन कर रहे थे, तमाम दिग्गज नेता उस वक्त मंच पर मौजूद थे और सबने खुले दिल से चंपाई सोरेन का स्वागत किया था। तो सुरक्षा को लेकर जहां Z+ की सुरक्षा हो वहां पर किसी तरीके के सवालिया निशान नहीं लगते। लेकिन हाउस गार्ड को क्लोज करने के पीछे आखिर मंशा क्या हो सकती है, वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर से हाउस गार्ड को क्लोज करना। एक प्रोटोकॉल के तहत जो जानकारियां मिल रही है कि एक प्रोटोकॉल है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को कुछ तरीके की सुविधाएं दी जाती है, जिनमें हाउस गार्ड भी एक होता है। उनकी सुरक्षा से संबंधित भी अन्य निर्णय राज्य सरकार लेता है। आज हाउस गार्ड को हटाए जाने के बाद अब यह सवाल बहुत तेजी से मुखर हो रहा है कि क्या ये सरकार का रिएक्शन है, जो चंपाई सोरेन ने जिस तरीके से अपमान का घूंट पिया, इस्तीफा दिया, पहले झामुमो से इस्तीफा दिया, फिर विधायक के पद से इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बावजूद इसके सहकारिता मंत्री बाद में उनको बनाया गया हेमंत सोरेन की सरकार में, और उन्होंने इस्तीफा देने के साथ साथ अपनी पीड़ा भी व्यक्त की थी। बावजूद इसके उन्होंने अभी तक झामुमो पर, गुरुजी पर या हेमंत सोरेन के खिलाफ कहीं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है। हाउस गार्ड को हटाने के पीछे की मंशा क्या है, अब ये सवाल समझ में किसी के नहीं आ रहा कि आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। क्योंकि अगर आप पूर्व मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त देखें तो झारखंड में लंबी फहरिस्त है। अगर आप बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, मधु कोड़ा की बात कर ले, अर्जुन मुंडा की बात कर ले, सारे लोगों के पास हाउस गार्ड अवेलेबल है, हाउस गार्ड सबको दिया गया। लेकिन चंपाई सोरेन से हाउस गार्ड हटाया गया, घर पे जो गार्ड था उसको हटाया गया। उनके बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, उनको बॉडीगार्ड दिया गया था, उसको हटा लिया गया। कारणों की तो अब राजनीतिक विश्लेषण कारणों का चल रहा है, लेकिन यह जरूर है कि कहीं ना कहीं क्षुब्ध है सरकार, या झामुमो क्षुब्ध है इस पूरे मामले से। चंपाई सोरेन के जाने से कहीं ना कहीं दुख कह लीजिए, क्रोध कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, लेकिन उन सबसे बड़ी बात, चंपाई सोरेन जिस तरीके से विगत दिनों लगातार कोल्हान में एक्टिव हैं, सरायकेला, खरसावां, पुटका, जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं, मैराथन दौरा उनका चल रहा है, भाजपा के लिए वोटर्स को साध रहे हैं और वोटर्स लाखों की संख्या में चंपाई सोरेन के सम्मान के लिए उमड़ पड़ रहे हैं। महज 6 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे के नोटिस पर चंपाई सोरेन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। लोग चंपाई सोरेन की एक झलक पाने के लिए, उनको नजर पर बिठाने के लिए वहां आ रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। लोगों से भी जब हमारी टीम बात करती है तो वो भी साफ कहते हैं कि जिसने 4 दशक से सेवा दी है झामुमो को, जिसने सरकार में शामिल जब हुए, मुख्यमंत्री जब बने तो 5-6 महीने लगातार सेवा करते रहे, लोगों के बीच जाते रहे, चाहे अबुआ आवास को लेकर हो, तरीके से लोगों के बीच गया। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैराथन उन्होंने बैठकें की, लगातार दौरे उनके चलते रहे। उसके बावजूद उनको एक तो मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, दूसरा उनको अन्य कई तरीके से आहत किया गया, जिसके कारण उन्होंने पद छोड़ दिया। पद तो छोड़ा ही, साथ ही साथ उन्होंने अब इस्तीफा देकर भाजपा भी ज्वाइन कर लिया और बांग्लादेशी घुसपैठ पर चंपाई सोरेन खासे मुकर रहे हैं। ऐसे में क्या उनके घर से हाउस गार्ड हटाना सवालिया निशान नहीं लगता? बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर एक पूर्व मुख्यमंत्री का मुकर होने का मतलब है कि उनके पास कई दस्तावेज हो सकते हैं, संवेदनशील दस्तावेज हो सकते हैं, जिसके बल पर चंपाई सोरेन यह दावा कर रहे हैं कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। ऐसे में उनको सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है। व्यक्तिगत सुरक्षा, Z+ सुरक्षा केंद्र सरकार ने दिया है उनको, वो हमेशा उनके साथ रहता है सुरक्षा को लेकर। लेकिन राज्य सरकार सुरक्षा को लेकर इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। उनके घर से हाउस गार्ड हटाकर इस तरीके की मंशा को जाहिर करना निश्चित तौर पर झारखंड के राजनीतिक पतन का एक बेहतर नजारा, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक पतन का नजारा है। ये पहले कभी जल्दी देखने को नहीं मिला। पक्ष और विपक्ष में ये चलता रहता है, नेताओं का एक दल में आना, दूसरे दल में जाना, ये भी आम बात है। चुनाव से पहले ये सरगर्मियां काफी तेज रहती हैं।
लेकिन चंपाई सोरेन जैसे बुजुर्ग नेता और सीनियर लीडर के घर से इस तरीके से गार्ड्स को क्लोज करना, उनके बेटे की सिक्योरिटी हटाना, कहीं ना कहीं मंशा को साफ नहीं कर पा रहा। चंपाई सोरेन पर क्या कोई खतरा है, क्या यह किसी तरीके की साजिश है या कोई और मामला है? क्योंकि काफी मुखर हो रहे हैं चंपाई सोरेन, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी मुखर हैं, कोल्हान से संथाल तक कमल के फूल को खिलाने का दावा भी कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या ये मानकर चले कि INDIA गठबंधन के सामने जो सबसे बड़ा चेहरा विपक्ष का दिख रहा है वो चंपाई सोरेन का चेहरा है, और कहीं ना कहीं इस चेहरे पर दाव खेलने से जो एनडीए का दाव है उससे INDIA गठबंधन में थोड़ी सी खलबली है, जिसके कारण तरह तरह से उनके रास्ते में चुनौतियां डाली जा रही हैं, परेशानियां खड़ी की जा रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि पिछले 4 दशक से अनवरत जो नेता रहे, जो झारखंड के आंदोलनकारी रहे, क्या वो इस निर्णय का स्वागत करते हैं, इस निर्णय से उनमें कहीं कोई घबराहट होती है, या खुले दिल से स्वागत करते हैं अपने आप को जनता के बीच एक लहर की तरह उन्होंने पेश किया और कह भी रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं मेरे आसपास की भीड़, ये परिवर्तन की लहर है। देखना दिलचस्प होगा आगे का नजारा क्या होता है। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।